कि आप प्रभु को वैसे जाने जैसे योना नबी प्रभु को पहचानता था। आप जानते हैं ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप अपने खुदा को जानते हैं। मानने में बहुत स्ट्रगल होता है उन लोगों के लिए जो जानते नहीं। मैं आप में से बहुतों पे ट्रस्ट कर भी सकता हूं, कुछ पे नहीं भी कर सकता हूं। कारण क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं कुछ लोगों को नहीं जानता। मैं कभी कभी सोचता हूं लोगों को प्रभु पर भरोसा करने में इतना स्ट्रगल क्यों होता है। वो आप में से कोई ऐसा है जो जो प्लेन में बैठने से पहले पायलट के पास जाके कहता है, सर आप उड़ा लेंगे ना? कोई यहां पर है जो बस में बैठने से पहले ड्राइवर के पास जाके कहता है, सर आप चला लेंगे ना? कोई यहां पर ऐसा है जो टैक्सी में बैठने से पहले उससे पूछता रहता है कि आप चला लेंगे ना? आप अजनबियों पे भरोसा कर सकते हो, पर उस खुदा पर नहीं जिसने आपको बनाया। आप जानते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को उसी तरह जाने जिस तरह योना उसे जानता था। मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर योना को कहता है, गो टू निनावे, नीनवे को जा और वहां पर मेरे लोगों से बात कर, वो गुनाह कर रहे हैं। आप जानते हो प्रभु क्यों उसे भेज रहा था? क्योंकि प्रभु कभी भी किसी पापी के मरने पे खुश नहीं होता। पापी के मरने पे हम खुश हो सकते हैं, बट खुदा कभी खुश नहीं होता। प्रभु चाहता था ये 1,20,000 लोग बचाए जाएं, लेकिन योना ने सारा सुनने के बाद बाइबल कहती है वो तरशीश चला गया। उन दिनों में लोगों का ये एक पिकनिक स्पॉट था, और भाई साहब को भेजा है मिशन पे, भाई साहब चले गए हैं पिकनिक पे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस नबी को लेसन सिखाने के लिए एक काम किया। समुद्र में एक मच्छ को आज्ञा दे दी कि ये तेरे पास आ रहा है, 3 दिन तक इसे संभाल। और बाइबल कहती है उसे पानी से फेंक दिया गया। वो मच्छ के अंदर था। अंत में उसने मच्छ के अंदर ही, उस बड़े क्रीचर के अंदर ही पश्चाताप किया, और फिर उस मच्छ ने भी देखिए उसे उसको सीधा उगल के नींद में फेंका। और आप जानते हैं जब वो वहां पर पहुंचा, उसे प्रचार किया, और उससे ये एक्सपेक्ट नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि ये लोग करेंगे क्या। और वो एक पहाड़ पर जाके बैठ गया कि अब प्रभु मारेगा, अब प्रभु खत्म करेगा। लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ दिया। और उसके बाद योना कहता है यही कारण था मैं नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं तू दयालु है। वेट, मुझे पता था ये माफी मांगेंगे, तू इनको छोड़ देगा। यही कारण था मैं नहीं आ रहा था। ओ मेरी दुआ है आप योना की तरह खुदा को जाने। आई नो माई गॉड, a gracious, full of mercy, slow in anger, merciful God। कोई आपसे पूछे आपका खुदा कौन है? मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु को गुस्सा आने में 1000 साल लग जाते हैं। मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे कभी धोखा नहीं देता। मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, उसने मुझ पर ऐसी दया की, 1000 बार उसने बुलाया मैं नहीं गया, मैंने एक बार बुलाया वो आया। That is my God, that is my Jesus। You should know the Lord like this। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की, अनंत जीवन यही है कि हम उसे जाने। आप जानते हैं जब आप उसको जानेंगे ना, आपको मानने में स्ट्रगल नहीं होगा। मैं अपने पिताजी को जानता हूं, वो इज अ बेस्ट फादर। मुझे पता है मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा ना और बोलूंगा पापा आपका घड़ी कितना मस्त है, मैं पहन सकता हूं क्या एक दिन के लिए? अरे तू ले ले यार, क्या एक दिन के लिए मांग रहा है? आई नो हिज नेचर। मैं आपको कहना चाहता हूं ये एक दिन में नहीं पता चला, क्योंकि हम बचपन से रहते, हम उनमें से निकले। खुदा को जानो, टाइम दो उसको। बोलो प्रभु टाइम चाहता है। हाँ, अरे उसके जाओ, उसकी उपस्थिति में बार बार जाओ, वही तो सोल्यूशन है। यहां देखिए परमेश्वर अब्राहम से कहता है मोराया जा, वो एक पहाड़ है, वहां पर इसहाक को बलिदान कर। प्रभु एक आदमी की आंखों पे मट्टी डाल के कहता है जा पानी में धो, वहां तू ठीक हो जाएगा।
प्रभु एलिया को कहता है अब यहां से निकल और जराफत जा, वहां एक विधवा है, वो तुझे खाना खिलाएगी। प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप यहां भी तो दे सकते हो, वहां जा। प्रभु इसहाक को मैं यहां भी बलिदान कर सकता हूं, वहां जा। प्रभु आपने आंखों पे मट्टी डाली है, आप ठीक कर दो ना, वहां जा, वहां जा, वहां जा, वहां जा। सॉल्यूशन वहां है, मेड़ा वहां है, पानी वहां है, विधवा वहां है। हमारा सॉल्यूशन प्रभु की उपस्थिति में है। When you are in the presence of God, आप जब प्रभु के पास जाते हैं, सब बताते हैं अरे उसकी उपस्थिति में ही चाबियां हैं, उसकी उपस्थिति में ही सुकून है, उसकी उपस्थिति में ही आनंद है। जाओ ना उसके पास। कभी कभी अपने आप को ऐसे ऐसे लेके जाओ, चल करना पड़ता है जी, ये शरीर बड़ा हठी है। कभी कभी अगर आपका मन नहीं करता है ना, ओ छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। मैं कहता हूं ये देखो, पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ सकता है क्या? पकड़ो, खुद को पकड़ के लेके जाओ, चल सूरज प्रेमाणी, चल चल, बैठा वही क्या, पकड़ के लेके जाओ और जाके उसकी प्रेजेंस में बैठो और जाके उससे कहो आपने कहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह दुनिया जिसने पैसे और शोहरत को चुना है, मैंने इस दुनिया में आपको चुना है। आई चूज यू लॉर्ड। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में लोग चंगे हो जाते हैं। मैं बोल नहीं सकता, मूसा ऐसे बोल रहा था। पर जब वो 40 दिन 40 रात पहाड़ पे था, नीचे आके कहता है जो खुदा की तरफ है यहां आए, जो नहीं है वहां जाए। आप बोलने कैसे लग गए? ऊपर था। That's our God। जाओ उसके सामने, उसके पास जाओ। कुछ मिले ना मिले वो मिल जाएगा, कुछ मिले ना मिले वो तो मिल ही जाएगा। और जब वो मिल जाएगा ना, आप उसको कहोगे जिसको देना है दे दे। ओके ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने एक दिन प्रभु से कहा तुझे सिंधियों से डर नहीं लगता? जो चाहो मांगो। प्रभु हमने बचपन से मांगने के सिवा कुछ किया ही नहीं है। हम तो आते ही कई बार चर्च में है, बस मुझा कम थी वजन केरा ईशु पाण जानो असा के बस कम कयो। बहुत सारे लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? हमारे काम हो जाए। क्या करना है जीसस से हमको? हमारे लिए गधा घोड़ा, घोड़ा गधा एक ही है। आप बोलो किसके सामने भी झुक जाएंगे हम लोग। हमारे काम होने चाहिए। आप जानते हो, मैं खुदा को कह रहा था, खुदा तुझे पता नहीं है हम लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं मांगने में कितने एक्सपर्ट हैं। अरे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बाइबल में तो हमने बात में पढ़ा है। इस सिस्टम में तो हम बचपन से चलते। अरे याद रखना, वो तुम्हारा बाप है। उसने ये नहीं कहा है जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये उसने बात में कहा है। पहले उसने कहा है आओ मुझ में बने रहो। उसको भी पता है जब लोग मुझ में बने रहेंगे ना, बात में कुछ मांगेंगे ही नहीं।